हेलो एनआईएस लर्नर्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम सॉल्व्ड असाइनमेंट देखेंगे, जिसको टीएमए भी कहते हैं, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स फॉर क्लास 10th फॉर अप्रैल 25 एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं अप्रैल 25 में थ्योरी एग्जाम्स, उनके असाइनमेंट्स अपलोड होने हैं दिसंबर जनवरी तक। तो उसकी सॉल्व्ड असाइनमेंट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व्ड असाइनमेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको A4 शीट की कॉपी लेनी है। ठीक है, उस कॉपी के पहले पेज पर आपको अपना नेम, इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वो, आपका स्टडी सेंटर क्या है वो लिखना है, और लास्ट में अपना फ़ोन नंबर लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट जब लिखोगे तो सब्जेक्ट का कोड भी मेंशन कर देना। जैसे हिंदी है तो हिंदी का कोड 201 है, ये मेंशन कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पर ये बनाना है। उसके बाद सेकंड पेज पर आपको क्वेश्चन और आंसर लिखना है। ठीक है, फिर उसको पीडीएफ बनाकर अपलोड करना होता है। कैसे करना है तो आप हमारे थ्रू भी करा सकते हो। ठीक है, अगर कोई इशू है तो हमारे थ्रू आप अपलोड करा सकते हो। जैसे पहला प्रश्न आपका हिंदी में आया हुआ है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ का मूल संदेश क्या है, अपने शब्दों में लिखना आपको। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में वृद्धों की देखभाल और भावनात्मक स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ पाठ जो है, यह पाठ जो है वृद्धों के प्रति, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनके प्रति सहानुभूति, प्रेम और देखभाल की महत्ता को, मतलब स्पेशलिटी कह सकते हैं, उनको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उसको उजागर करता है और हमें उनके जीवन के प्रति संवेदनशील बनाने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखना है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से लिखना है। अगर अभी भी कोई इशू है तो आप मेरे से बता सकते हो, तो मैं आपको दूसरी वीडियो में समझा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। आपका आ गया यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जो उत्तर 40 से 60 शब्दों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या वाला पार्ट है, इसे जगाओ कविता में, ठीक है, सपनों में खोए रहने तथा सपने देखने में अंतर किया गया है। ठीक है, तो ये बताना है आपको, आप अपने भविष्य को संवारने के लिए जो सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या रूपरेखा बनाएंगे। तो इसका आंसर देख सकते हैं, इस तरह से लिखना आपको, सेम यही लिखना है। मतलब सपनों में खोए रहना केवल कल्पनाओं में जीना है, जबकि सपने देखना उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करना है। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाऊंगा, जिसमें लक्ष्य निर्धारण, सही शिक्षा, कठोर परिश्रम और अनुशासन शामिल होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहला 40 से 60 शब्दों में ये भी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, उसका आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं। 2 तर्क देना था, 2 तर्क यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर जो है 100 से 150 शब्दों में लिखना है। पहला मैंने इसका भी सॉल्व किया है। इसे जगाओ कविता में सही क्षण में सजग होने के महत्व का उल्लेख है। अपने किसी विशिष्ट अनुभव का उल्लेख करते हुए इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखना है कि इसी जगाओ कविता में कवि ने सही समय पर सजग होने के महत्व पर प्रकाश डाला है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब सजग ना होने पर हम महत्वपूर्ण मौके चूक जाते हैं, है ना, चूक सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। एक अनुभव के रूप में मुझे याद है कि जब स्कूल की वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने वाले थे, तब मैंने अंतिम समय तक पूरी तैयारी नहीं की थी। परिणाम स्वरूप मेरी उम्मीद से कम मार्क्स आए। ठीक है, इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि यदि मैं सही समय पर सजग होकर, एक्टिव होकर अध्ययन करता, पढ़ाई करता, तो परिणाम बेहतर होते। यह अनुभव मुझे जीवन में हमेशा सजग, एक्टिव रखने के लिए और सही समय पर सही डिसीजन, निर्णय लेने के लिए महत्व को समझाता है। कविता का यही संदेश है कि हमें सही क्षण को पहचान कर सजग होना चाहिए, ताकि हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 से 150 शब्दों में लिखना है। तो क्वेश्चन पहला, इसको भी सॉल्व किया मैंने, आप यहाँ से देखिए, और कैसे लिखना है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। आगे देखते हैं हम। ठीक है, ये आपका 5वां क्वेश्चन जो होगा। उसके बाद छठे नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, उसमें आधुनिक हिंदी के किन्हीं 5 रचनाकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व की समझ, है ना, कृतित्व की समीक्षा करते हुए चित्र सहित उनके जीवन वृत्त और कृतित्व को संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, तो आधुनिक में कौन कौन से 5 हमने लिखे हैं, मैंने लिखा है मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखा गया है, व्यक्तित्व हो गया, कृतित्व हो गया, महादेवी वर्मा का कृतित्व हो गया और व्यतीत हो गया। ठीक है, इसी तरह 2 ये हो गया। उसके बाद तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा राहुल सांकृत्यायन हो गया। उसके बाद 5वां हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन अभिनेता, हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के फादर हैं, पिताजी हैं। ठीक है, उनके बारे में लिखा है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी जिसका कोड है 201, उसका
जो है सॉल्व असाइनमेंट था, तो आप लिख लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं पीडीएफ शेयर करूँगा। ठीक है, बाकी आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको भी आप ये शो कर सकते हो कि इस तरह से लिखना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।